प्रणाम सभी मित्रों को। देखो, हम अष्टावक्र गीता का पाठ कर रहे थे, तो आज हम द्वितीय पाठ शुरू करते हैं। तो पहले दिन हमने डिस्कस किया कि भाई कि वैराग्य क्या है और मुमुक्षु क्या है, कौन आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो अष्टावक्र गीता का शुरुआत है कि भाई आत्मज्ञान क्या है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि भाई यह ज्ञान हो जाना कि आत्मा और जो है वही परमात्मा है और यह एक ही है। यह जो ज्ञान हो जाना वह आत्मज्ञान है। और जब तुम्हें निश्चित रूप से यह ज्ञान हो जाए कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम यह शरीर नहीं हो, इसका ज्ञान तुम्हें हो जाए कि ये जो पंच भौतिक शरीर बना है, तुम ना तो जल तत्व हो, ना तुम वायु तत्व हो, तुम इन पंच भौतिक जो शरीर है वह नहीं हो, तुम एक आत्मा तत्व हो। तो इसका ज्ञान हो जाना ही आत्मज्ञान है। अध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है, क्योंकि आत्मा से परमात्मा भिन्न नहीं है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। मतलब जिसके जानने के बाद व्यक्ति को कुछ जानना शेष ना रह जाए। तो जब व्यक्ति को अपना आत्मज्ञान का अनुभव हो जाएगा तो वास्तव में उसको जानने के लिए कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि वो भौतिक जो प्रकृति है उसके अपने भीतर के जो तत्व है, आत्म तत्व को वह जान चुका है। तो उसके लिए जगत में जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। आत्मज्ञान क्या है? इस संदर्भ में ज्ञान शिरोमणि अष्टावक्र कहते हैं, मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही सम्राट है, वही शरीर मन बुद्धि आदि उसके दास है। मतलब शरीर मन बुद्धि आदि इस आत्मा के दास हैं, जो उसके आदेशानुसार कार्य करें। तो देखो, आप बोलोगे आदेशानुसार कार्य कैसे करें? जब तक व्यक्ति के भीतर आत्म तत्व है, पूर्ण परमात्मा चेतना के रूप में विद्यमान है, तब तक उसका जीवन है। और जैसे ही परमात्मा तत्व उससे चला गया तो वास्तविक रूप से व्यक्ति की जीवन लीला भी वहीं पे क्या हो गई? समाप्त हो गई। और जब व्यक्ति मृत हो गया ना, जिसको आप मृत बोलते हैं, मृत बोलना मतलब शरीर का मरना थोड़ी है मृत होना। मृत मतलब उस परमात्मा तत्व की जो परम चेतना है उसका चले जाना, उसका शरीर को त्याग कर देना ही मृत है। क्योंकि भाई जब परमात्मा था जिस शरीर में, तभी तो उस शरीर से प्रेम था, लगाव था। लेकिन जैसे ही परमात्मा तत्व तो उस शरीर से चला गया, उसके बाद उस शरीर से प्रेम होता तो उस शरीर को लोग घर में रख देते ना, लेकिन उस शरीर से प्रेम नहीं था। वास्तव में प्रेम उस आत्म तत्व, उस परमात्मा से ही था। आत्मा सूक्ष्म है, जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूँ। इस भ्रांति के निवारणार्थ वे कहते हैं, तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है और न आकाश है। इन पंच तत्वों से बना तू भौतिक शरीर नहीं है। ये पंच तत्व भौतिक अनित्य व नष्ट होने वाले हैं, मृत्यु के बाद नष्ट हो जाएंगे, तू फिर भी जीवित रहेगा। व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि भाई यह आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। मतलब कि भाई आपका जो जन्म लेगा वो क्या लेगा? आपका जो मन है ना वो जन्म लेगा ना। आपके मन की जो इच्छाएं हैं जन्म वो लेती है। आपका जो अहंकार है वह जन्म लेता है, क्योंकि जब अहंकार रहेगा, अहम रहेगा, उस अहम को परमात्मा में विलय नहीं किया। कि मतलब यह है ना कि मैं हूँ, और मैं हूँ मतलब मैं परमात्मा से अलग हूँ। जब मैंने बोला कि मैं हूँ तो इसका मतलब मैं परमात्मा से अलग हूँ। और मेरा एक मन है जिसमें बहुत सी इच्छाएं हैं, तो वह मन की इच्छाएं की पूर्ति तब तक कराएगा परमात्मा जब तक उस मन को व्यक्ति ने उस परमात्मा पर ही विलय नहीं कर दिया, अहंकार को शून्य नहीं कर दिया। तब तक वह इस साइकिल में, इस चक्र में चलता ही रहेगा। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि भाई जो तुम हो, तुम तो अजर अमर हो, लेकिन तुम्हारा यह शरीर, तुम जो ये शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन तुम तो अमर हो। मतलब जो परमात्मा तत्व तुम्हारे भीतर है वह तो अमर है। अब तुम्हारा मन, जो मन है, जब तक तुम्हारा मन पूरी तरह से परमात्मा में विलय नहीं हुआ तब तक यह इस चक्र में चलता ही रहेगा। मृत्यु के बाद भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। यह शरीर वस्त्र मात्र है, पुराने को त्याग नए शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेगा। भौतिक पदार्थों से बना यह शरीर रूपी घर है, तो इसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। यह शरीर क्या है? जैसे हमारे घर हैं वैसे ही यह शरीर भी इस जो आत्मा है उसका घर है। ठीक है।
और जब यह घर क्षीण अवस्था में आ जाएगा, मतलब ऐसी अवस्था में आ जाएगा कि इसको बदलना ही है, तो जो परमात्मा, जो आत्मा है हमारी, वह इस शरीर को त्याग देगी, इस शरीर को त्याग देगी, और जो हमारा मन है, जो अहंकार है, वह हमें दूसरे शरीर में ले जा लेगा। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार चैतन्य, तू भी वही चैतन्य है, यही ज्ञान है। मनुष्य यदि समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी है, दृष्टा बन जाता है, तो आत्मबोध हो जाएगा। मतलब दृष्टा, आत्मा क्या है? दृष्टा, आत्मा को दृष्टा बोला गया। दृष्टा मतलब जो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन वो सब कुछ देख रही है। हमारे भीतर जो चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, जो परमात्मा अंश हमारे भीतर विराजमान है, वह दृष्टा है, केवल देखने वाला। वह सब देख रहा है। व्यक्ति के जो भी वह कर्म, अहंकार वश, मन वश जो भी कर्म कर रहा है, वह उनको दृष्टा मात्र है। और उनकी दृष्टा होने से ही तो लोग अपने कर्मों का भोग कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई तो दृष्टा होगा ही ना, कि जिसने तुम्हारे समस्त कर्मों का देखा है, तो वही दृष्टा है, वही आत्मा तुम्हारी दृष्टा। आत्मा का स्वरूप ज्ञान शिरोमणि श्री अष्टावक्र आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, आत्मा साक्षी है, यह सबका दृष्टा है। साक्षी है मतलब दृष्टा है, सिर्फ देखने वाला है। यह सबको देखता है पर इसको देखने वाला कोई नहीं। यह तो सबको देख पा रहा है पर इसको देखने वाला कोई नहीं है। आत्मा व्यापक है, इसे किसी प्रकार सीमित नहीं किया जा सकता। एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा नहीं कि, और जैसे उपनिषद कहते हैं कि आत्मा अचल है। अचल कौन होगा? जो सब जगह होगा वही तो अचल होगा। जब आत्मा यहाँ भी है, हर जगह ब्रह्मांड के हर कण में मौजूद है, तो वह अचल ही तो होगा, क्योंकि चल तो वो होगा ना जो जिसके लिए कहीं जगह हो चलने के लिए। और उपनिषद कहते हैं कि आत्मा अचल भी है और चल भी है। तो अचल तो इस स्थिति में हो गया, और चल क्या हो गया? जैसे चल, आप या परम ज्ञानी कोई भी व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को जो जान गया, तो उसके भीतर जो आत्मा है वह चल स्वरूप आप उसको समझ सकते हो। समझ गए? तो उपनिषद कहते हैं भाई आत्मा चल भी है और अचल भी है। तो इस प्रकार से आप आत्मा का अनुभव कर सकते हो। आत्मा व्यापक है, इसे किसी प्रकार सीमित नहीं किया जा सकता, किसी मान्यता या परिभाषा में कैद नहीं किया जा सकता। आत्मा पूर्ण है, ब्रह्म भी पूर्ण है। आत्मा भी ब्रह्म की तरह पूर्ण है, इसमें कोई अपूर्णता नहीं है। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार वह पूर्ण है, और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब ओम शांति ही शांति, मतलब उस पूर्ण परमात्मा से ही पूर्ण निकल जाने पर भी उसकी पूर्णता पे कोई अंतर नहीं आता। ठीक है? जब आत्मा एक है तब ब्रह्म भी एक ही है। सभी जीवों में भिन्न भिन्न आत्मा नहीं है। भिन्नता अज्ञान और भ्रम से प्रतीत होती है। मतलब जो हमें लग रहा है कि आपके भीतर अलग आत्मा है, दूसरे के भीतर अलग आत्मा, तो ऐसा नहीं है। सबके मन अलग अलग जरूर हैं, सबका अहंकार अलग अलग जरूर है, लेकिन आत्मा तत्व एक ही है। सबके मन ने जो है सब लोगों को अलग अलग जीवन दिया है। मतलब सबके मन अलग अलग हैं, तो अलग अलग सबकी इच्छाएं। कोई डॉक्टर बनना चाहे, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई टीचर बनना चाह रहा है, कोई परमार्थ के काम में लगना चाह रहा है, कोई ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में जाना चाह रहा है। तो मन, जो ये मन है, वही तो सबको जीवन दे रहा है। वही काम तो करते हो जो आपका मन होता है। देखो आपका मन करा प्रयागराज जाने का, तो कुछ ना कुछ संभावनाएं बन जाएगी कि वह आपको वहाँ ले जा लेगी। तो मतलब मन ही तो व्यक्ति के जीवन का केंद्र बना हुआ है, मन और अहंकार, यह दो। तो आत्मा तो एक ही है, लेकिन मन और अहंकार के कारण जो है अलग अलग प्रतीत हो रही है। अलग अलग शरीरों में अलग अलग आत्मा प्रतीत हो रही है। वास्तव में आत्मा एक ही है। आत्मा मुक्त है, आत्मा का कोई बंधन नहीं है। बंधन शरीर एवं मनोगत है, इसमें संबंध विच्छेद होने पर ही प्रतीति होती है। जो मैंने अभी बताया कि जो बंधन हमें दिख रहा है वो मन से और अहंकार से हमें प्रतीत हो रहा है। आत्मा तो मुक्त है, आत्मा मुक्त है और दृष्टा है, जो सब कुछ देखने वाली है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। वास्तव में शरीर व मन के कारण ही आत्मा के भी बंधन की भ्रांति होती है, जो ज्ञान या बोध से ही मिटती है। जब हमें ज्ञान, आत्मज्ञान यही है, जब व्यक्ति को अनुभव हो जाना कि भाई यह जो आत्मा है और परमात्मा है वह एक ही तत्व है, और हमारे मन और अहंकार ने हमें इस आत्मा से दूर कर रखा है। आत्मा चैतन्य है, जो ज्ञान या यह संपूर्ण सृष्टि इस चैतन्य की ही अभिव्यक्ति है। यह चैतन्य विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। आत्मा क्रिया रहित है, आत्मा स्वयं करता नहीं है और ना ही क्रिया इसका धर्म है।
या अक्रिय, आत्मा की उपस्थिति में सब हो जाता है, यह क्रिया उसकी शक्ति का खेल है। आत्मा स्वयं अक्रिय है, मतलब काम नहीं, क्रिया नहीं करती, वह जो क्रिया है वह उसकी शक्ति का ही खेल है, जिनको आप बोलते हैं कि परमात्मा की जो शक्ति है, ठीक है, जिनको हम प्रकृति भी बोलते हैं। तो आत्मा स्वयं क्या है, साक्षी है, लेकिन क्रिया नहीं करती। आत्मा असंग है, इसका कोई साथी या परिवार आदि नहीं है, वह अकेला है, वह न किसी से प्रेम करता है और न द्वेष, या अकेले ही सर्वगुण संपन्न है। आत्मा का ना कोई संबंधी है न रिश्ता, क्योंकि एक ही आत्मा जो सर्वत्र संपूर्ण चराचर जगत में विद्यमान है, तो उनका कौन साथी, क्योंकि सब वही हैं, उनसे अलग कुछ भी नहीं है। आत्मा, इसकी कोई इच्छा नहीं है, आकांक्षा अथवा अपेक्षा नहीं है, यहाँ ना प्रसन्न होता है ना क्रोधित होता है, इसमें ना कोई हलचल है ना कोई तरंग उठती है, यह उद्वेलित भी नहीं होता। आत्मा इन संसारिक कार्यों में लिप्त नहीं होता, यह सर्वथा निर्लिप्त रहता है, यह संसार उसी की अभिव्यक्ति है, यह उसका शक्ति प्रदर्शन है। आत्मा का न कोई वर्ण है, न आश्रम है, न कोई जाति है, आत्मा न करता है, न भुगता है, न भोग्य विषय है, इन तीनों से परे असंग निराकार और विश्व का साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। आत्मा सभी मात्र दृष्टा है। अज्ञानी मनुष्य को भ्रमवश ऐसा लगता है कि आत्मा ही सब कुछ कर रही है, परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, पर वास्तव में आत्मा केवल साक्षी मात्र है, दृष्टा है। तो यह ज्ञान जब अष्टावक्र जी दे रहे हैं कि भाई आत्मा तो साक्षी है, आत्मा जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि भाई आत्मा तो तुम्हारी न जन्म लेती है न मरती है, वह तो सदा थी। जब तुम्हारा ये शरीर बदला, कभी तुम इस रूप में आए, कभी तुम इस रूप में आए, वो तुम अपने अहंकार वश आए, अपने मन वश आए। तो देखो अभी किसी का मन अटका है, शरीर भोगों में अटका है, ठीक है, उसकी चेतना केवल शरीर भोगों तक सीमित है, तो उसको क्या है, पशु की योनि भी मिल जाएगी तो शरीर भोग तो वहाँ भी करेगा वो। मनुष्य की योनि तो उस चैतन्य, जो चेतना, परम चेतना को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर है ना। लेकिन अगर आपकी सिर्फ भोग वृत्ति है, भोगों को भोगने की वृत्ति है, तो आपको मनुष्य शरीर की आवश्यकता क्या है? तब तो पशु पक्षी के शरीर में भी आप भोगों का भोग कर सकते हो, और अच्छे से वहाँ भोग सकते हो। वहाँ दिन भर आप देखो कि खाने के लिए भटक रहा है, जो पशु का आप जीवन देखो, वो भोगों में तो है, भोगी तो भोग रहा है। तो अगर मनुष्य जीवन है, तो मनुष्य जीवन का एक ही अर्थ है कि उस परम चेतना का अनुभव कर देना, उस परम चेतना का ज्ञान कर